हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये है पार्ट 4 क्लास 12th अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जो अपनी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट कर दिया था न्यूमेरिकल्स बेस्ड कि भाई हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैंने आपको बनाना बताया था, वो भी कौन सा? फ्लक्चुएटिंग, है ना। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, है ना। अब लाइक नहीं किया हो तो पहले तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी क्लास छूटने ना पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4। और अपन को आज सीखना है कि भाई कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनाए जाते हैं और वो दोनों तरह से क्या क्या होते हैं वो सीखेंगे। और आज अपन सीखेंगे जर्नल एंट्रीज अच्छे से, ठीक है। फिर जो 5th पार्ट आएगा उस 5th पार्ट में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और आगे के फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, है कि नहीं। और शेयर भी कर देना भाई अपने फ्रेंड्सों के साथ, है ना। आ जाओ, चलो स्टार्ट करें। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं ना, दो तरह से बनाए जाते हैं। कितने तरह से? दो तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करे जाते हैं? बनाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एक कौन सा होता है? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है। और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, आपको फिक्स्ड का मतलब पता है ना बेटा? फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। कैसा रहता है? एकदम फिक्स, यानी जो चेंज नहीं होता। जैसे आपके यहाँ पे फर्नीचर कैसा है? फिक्स है ना। क्या वो रोज बढ़ता घटता रहता है क्या? नहीं ना भाई, मेरे घर में तो नहीं होता। वैसे ही कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। तो अगर फिक्स्ड वर्ड लग गया है इसके सामने, मतलब यहाँ पे कैपिटल कैसी रहने वाली है? फिक्स्ड रहने वाली है। अच्छा, थ्योरी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में कि भाई पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करना चाहिए कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहेगी या फ्लक्चुएटिंग रहेगी। चलो आज समझाता हूँ ऐसा क्यों रहता है। देखो बेटा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड हो गया कि पार्टनर्स के कैपिटल कैसे रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। मतलब कि अगर मान के चलो कि 3 पार्टनर हैं। कौन पार्टनर है? 3 है, ए, बी और सी, ठीक है। ए और बी सी हैं, ठीक है। तीनों ने बेटा बिजनेस में कितने कितने लाख रुपए लगाए हैं? 10-10 लाख रुपए लगाए हैं तीनों ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे रहेंगे? फिक्स रहेंगे। फिक्स रहेंगे मतलब जो इन्होंने 10-10 लाख रुपए लगाए, मतलब टोटल 30 लाख रुपए, इनकी जो वो पैसा है ना वो ये नहीं निकाल सकते। मतलब कि पूरे साल भर, कैसा? पूरे साल भर इनकी कैपिटल कितनी कितनी रहेगी? फिक्स्ड कैपिटल 10, 10 और 10। तो सर ऐसे कैसे? अगर कुछ, हाँ, कुछ अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो ये अपनी फिक्स्ड कैपिटल में से क्या कर सकते हैं? पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला काम नहीं है, तो ये क्या नहीं कर सकते? तो ये अपनी कैपिटल में से या फिक्स्ड कैपिटल में से पैसे नहीं निकाल सकते। साल भर इनकी कैपिटल कितनी कितनी रहेगी? 10-10 लाख रुपए ही रहेगी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। और एक अपना कौन सा अकाउंट होता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? जो ऐसा जो बढ़ता घटता रहता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी फ्लक्चुएटिंग, कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे रहेंगे? फ्लक्चुएटिंग रहेंगे। तो वो कभी भी अपने कैपिटल अकाउंट से क्या कर सकते हैं? पैसे निकाल सकते हैं, जिसके वजह से उनका कैपिटल अकाउंट कभी भी बढ़ जाएगा, कभी भी घट जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, इसमें सबसे सही होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्यों होता है सबसे सही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट? अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स को अपने कैपिटल अकाउंट कैसे रखने चाहिए? फिक्स। इसलिए रखने चाहिए बेटा क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए लगते हैं फंड्स। फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द बिजनेस, ठीक है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी तो इतना तो रहेगा कि भाई 30 लाख रुपए बिजनेस में ही रहेंगे या 50 लाख रुपए बिजनेस में ही रहेंगे। तो उससे बिजनेस चलाने में क्या होती है? आसानी होती है। लेकिन अगर वहीं पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहती है तो पार्टनर्स को फ्रीडम मिल जाती है अपने कैपिटल में से ड्राइंग्स करने की।
जिसके वजह से कुछ पार्टनर्स ज़्यादा ड्राइंग भी कर लेते हैं, तो उससे बिजनेस के पास या पार्टनरशिप फर्म के पास फंड कैसा बचता है, कम बचता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब अपन बात कर लेते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी चीज़ें इसी में ही आएंगी, ये अपन ने कल सीख लिया था, है ना। कैपिटल का बैलेंस भी इसी में ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में ही आएगा सॉरी, ड्राइंग्स भी इसी में ही आएगा, सैलरी भी इसी में ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसी में से ही कट करेंगे, मतलब सब चीज़ें किस में आएंगी, यहीं पर ही आती हैं। लेकिन अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, कौन सा कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, फिक्स्ड, जैसे ही आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो जो ये फ्लक्चुएटिंग था ना, कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग, इसी के ही कितने हिस्से हो जाने हैं, अब 2 हिस्से हो जाने हैं। कैसे, चलो मैं बता दूँ। जैसे ही आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना बेटा, तो इसी के ही कितने हिस्से कर देने हैं, 2 कर देने। एक हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और एक हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, या जिसे पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आपने एक तरह से क्या करा, जो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, और सबसे पहले उसे ही क्यों सिखाया, उसके पीछे का रीज़न ये था कि बस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के कितने हिस्से कर दो, 2 हिस्से कर दो, तो अपने को क्या बनाना आ जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना आ जाता है। चलो अगले पेज पे सीखते हैं कैसे। ठीक है, तो इसमें आप 2 हिस्से कर लेते हो। आप याद रखने के लिए आप तो ऐसे लिखना, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, मैं आपको फटाफट वो बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, वही डेट, पार्टनर 2 ले लेते हैं, पर्टिकुलर्स ए बी, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है, तो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बेटा क्या आता है, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जैसे कि 1 अप्रैल, एक तो ओपनिंग कैपिटल आ जाती है, वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपका ओल्ड बिजनेस है तो ए की ए में लिखो, बी का बी में लिखो। ठीक है, लेकिन अगर आपका कौन सा बिजनेस है बेटा, न्यू बिजनेस है, याद है ना कल सिखाया है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो पार्टनर्स क्या लेके आए होंगे, कैपिटल लेके आए होंगे, तो बाय कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, बैंक अकाउंट। बिल्कुल कल जैसा ही है, बस फ्लक्चुएटिंग के अपन कितने हिस्से करने वाले हैं, यहाँ पे 2 हिस्से करने वाले हैं। तो फिक्स्ड, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो कैपिटल की बैलेंस आ गई, कौन से वाले की, फिक्स्ड वाले की। अमाउंट उसकी ज़्यादा होगी, देख के ही समझ में आ जाएगा। ओल्ड बिजनेस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, न्यू बिजनेस है तो बाय बैंक। ठीक है, लिख दूं क्या, ठीक है। चलो अब इसमें बाकी की और क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें सिर्फ गिनती की ही चीज़ें आने वाली हैं। एक, या तो पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल किया, चलो एडिशनल कैपिटल की अपन डेट क्या लिख लें, चलो ऐसे ही रैंडमली लिख लेते हैं। ठीक है, कि भाई 1 जून को दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल किया, मतलब वो और कैपिटल ले आए। अगर वो और कैपिटल लेके आएंगे तो बेटा कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना। या सिंपल सी बात, ए और बी अगर अपन को, अपन कौन है, पार्टनरशिप फर्म, अगर ए और बी अपन को और कैपिटल ला के देंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, अपनी लाइबिलिटी तो बढ़ेगी ना बेटा, है कि नहीं, क्योंकि ए और बी ने अपन को और पैसा दे दिया। तो कल सिखाया था ना, इंक्रीज करना हो तो सेम, है ना। और कैपिटल किस तरफ आता है बेटा, क्रेडिट साइड, किस तरफ आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे। और क्या लिखना है भाई, पैसे लेके आ रहे हैं ना, क्या लेके आ रहे हैं, पैसे, कैश लेके आ रहे हैं तो कैश, और चेक से पैसे लेके आ रहे हैं तो बैंक। ठीक है, ये आ गया भाई एडिशनल कैपिटल, है ना। अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्या, ये कौन सी कैपिटल है, ये हो गई अपनी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं अब अपन। ये आ गया, और क्या आएगा इसमें भाई, एडिशनल कैपिटल आ गई, और क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा बेटा परमानेंट ड्राइंग्स। क्या आएगी,
परमानेंट ड्राइंग्स। अब ये परमानेंट ड्राइंग्स क्या होती है, जैसे मैंने बताया ना, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में पार्टनर्स चाहे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से भी क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, तो वो तभी निकालते हैं और उस ड्राइंग को बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग्स, परमानेंट, यानी उनने वो पैसे अब निकाल लिए। परमानेंट मतलब परमानेंटली उनने वो पैसे निकाल लिए। तो देखो अगर पार्टनर्स पैसे निकालेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, कम। क्या कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। अब अगर अपन को क्रेडिट को कम करना है, कल सिखाया था ना मैंने, अगर आपको क्रेडिट को क्या करना है बेटा, कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आ जाओ किस तरफ आएंगे अपन, इस तरफ, यहाँ पे। ठीक है, अपन कोई सी भी डेट ले लेते हैं, चलो 31 मार्च ही ले लो, कि पार्टनर्स ने क्या कर ली बेटा, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, और ये बस कौन सी वाली ड्राइंग्स है बेटा, ये है आपकी परमानेंट ड्राइंग्स। आ गई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। तो ड्राइंग्स कौन सी वाली आने वाली हैं, ड्राइंग्स सिर्फ परमानेंट वाली ड्राइंग्स इसमें आने वाली है। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। फिर उसके बाद में बस आपको क्या कर देना है, आपको बस यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल देना है। ठीक है, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट का साइड ही बड़ा आएगा, तो आपका ये डेबिट वाली साइड छोटा आएगा। तो इस छोटी वाली साइड पे आपको इसका क्या निकाल देना है, बैलेंस कैरीड डाउन। ए का ए में से माइनस कर देना, बी का बी में से माइनस कर देना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कौन सा कैपिटल अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। तो सर जो बाकी की वो चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी, बस। तो अपन ने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का अगर आपने देखा तो कुछ पार्ट अपन ने यहाँ डाल दिया, बाकी जितना भी बचा हुआ है ना आपका, वो जाएगा कौन से अकाउंट में, मैंने बताया था ना, करेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो ये तो बन गया फिक्स्ड। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद अब अपन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, चाहे पार्टनरों की सैलरी हो गई, पार्टनर्स का कमीशन हो गया, पार्टनर्स की ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सी वाली, अगेंस्ट कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, है कि नहीं। देखो बेटा पार्टनर्स बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो ड्राइंग्स करेंगे। ये वाली ड्राइंग्स कौन सी होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो वाली ड्राइंग्स यहाँ पर आएगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि ये परमानेंट ड्राइंग्स है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना कर दें कि ये परमानेंट ड्राइंग्स है, तब तक अपन उसे प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स ही मानेंगे, यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे, यानी नॉर्मल वाली ड्राइंग ही मान के चलेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मेट वही सेम रहने वाला है इसका भी, डेट, पर्टिकुलर्स वही ए बी, डेट, पर्टिकुलर्स ए और बी। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो मोस्टली क्या आएगा, बैलेंस ही आएगा। क्या आएगा, बैलेंस ही आएगा। ठीक है, तो वही कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को पार्टनर्स की क्या है, कैपिटल है। तो बेटा कैपिटल की बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो ये अपन कहाँ लिख देंगे भाई, बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, और कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अगर बैलेंस दिया है तो लिखेंगे, और अगर नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। तो अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की कौन कौन सी चीज़ें बची, सारी इसमें डाल दो बिंदास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि बाय, याद है ना कल के पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देना है तो पैसे जाएंगे, जिस चीज़ से पैसे जाते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, है ना। चलो पार्टनर्स को क्या देना है बेटा, सैलरी देना है, तो बाय क्या लिख देंगे,
हाँ बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, याद है ना अपन ने कल लास्ट एग्जाम में ए को भी दी थी सैलरी और किसको दी थी, बी को भी दी थी। अच्छा याद है और क्या दिया था अपन ने, जैसे अगर पार्टनर्स की कमीशन हो गई तो वो भी यहीं आएगी बेटा, सब करंट अकाउंट में आएगा। बाय कौन को दी थी, से बी को, बाय 20 कमीशन अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिख के आना है। ठीक है, चलो ये हो गई किसकी कमीशन बेटा, बी की कमीशन आएगी। और क्या आएगा यहाँ पे, याद है ना प्रॉफिट 31 मार्च को। बाय प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कॉमन सेंस से अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, तो फिर लॉस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा क्योंकि लॉस का पैसा पार्टनरों से लेना है। चलो ये क्रेडिट साइड की चीज़ें हो गई। तो सर डेबिट साइड क्या क्या आएगा, डेबिट साइड याद करो क्या लेना है पार्टनर से, पार्टनर से अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। तो जिस चीज़ से पैसे आते हैं वो होती है एसेट। तो भाई पार्टनर से क्या लेना है, ब्याज लेना है, तो ये अपने लिए क्या हो गए बेटा, एसेट हो गए। तो किस तरफ लिख देंगे, डेबिट साइड। और क्या याद कराया था, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। और क्या आएगी, पार्टनर्स की ड्राइंग्स आएगी। तो ये वाली ड्राइंग्स कौन सी है बेटा, ये वाली ड्राइंग्स है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो होता क्या है, इस चीज़ को अच्छे से समझना, बिजनेस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। देखो अपन ने उनके कहाँ डाल दिया बेटा, अकाउंट में डाल दिया। सैलरी कहाँ डाल दी, उनके अकाउंट में डाल दी। कमीशन कहाँ डाल दी, उनके अकाउंट में डाल दी। प्रॉफिट कहाँ डाल दिया, उनके अकाउंट में डाल दिया। ये सब चीज़ें अपन ने काय में से दी हैं, प्रॉफिट में से, समझ गए। तो अब है ना पार्टनर क्या करता है, जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कर लेता है, ड्राइंग्स कर लेता है अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, क्या करने के लिए, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, बस। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा वी विल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि ये जो ड्राइंग्स है वो कौन सी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। ठीक है, बस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस जैसे ही आपको वहाँ अकाउंट में बैलेंस निकालते थे वैसे ही यहाँ भी आप क्या निकाल लोगे, बैलेंस निकाल लोगे। ठीक है, वही जिसका टोटल बड़ा बेटा दोनों साइड, ऑब्वियसली किसका टोटल बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा आता है। ठीक है, तो ये दोनों के टोटल लिख देंगे और 31 मार्च को यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन करके डेबिट से क्रेडिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आता है ना सबको, पहले क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे और छोटी वाली साइड से अपन उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो वी विल डिवाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट हो जाएगा पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ गिनती की यही चीज़ें आने वाली हैं और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ चली जाएंगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चली जाएंगी। है ना बेटा, आया अच्छे से समझ में। ठीक है, तो आपके बुक में फॉर्मेट दे रखा होगा, आप चाहो तो वहाँ से उसको बना लेना, या मेरे साथ जब भी आप अकाउंट्स करने बैठो तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, और इसकी हो सकता है कुछ में डायरेक्ट एंट्री भी दे रखी हो यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे कैश भी आ सकता है। क्या आ सकता है, कैश। ठीक है, निकाल लेते हैं ना, तो उसकी एंट्री ये भी होती है डेबिट द रिसीवर, यानी यहाँ पे और क्या आ सकता है, कैश भी आ सकता है, उसे डायरेक्ट एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप अपनी बुक में देख लेना, कंफ्यूज मत होना अगर यहाँ पे क्या लिखा हो, अगर यहाँ पे कैश भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ सकता है इधर, कैश। ठीक है, कौन सी ड्राइंग्स बोलते हैं उसको, परमानेंट ड्राइंग्स। क्लियर हो गई चीज़, आ गया अच्छे से समझ में। चलो आ जाओ, अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे जर्नल एंट्रीज़ की। किसकी, जर्नल एंट्रीज़ की, है ना। पहले मैं आपको सारा बेस अच्छे से समझा देता हूँ, फिर इकट्ठा एक के बाद एक अपन क्या करना चाल देंगे, न्यूमेरिकल्स करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब ज़रा हेडिंग डाल लो जर्नल एंट्रीज़। क्या हेडिंग डाल लो बेटा, जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, फॉर्मेट ऑर्मेट बनाऊँ क्या, रहने देता हूँ, डायरेक्ट सिखाता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग बना लेना, आता ही होगा सबको फॉर्मेट। चलो तो स्टार्ट कर रहे हो अपन जर्नल एंट्रीज, किसकी,
पार्टनरशिप की। भाई इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चंस वो काहे के दे देते हैं बेटा, जर्नल एंट्री के दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री से ज़्यादा अच्छा पता चलता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना आता है ना। तो कितनी बार वो आपको क्वेश्चन काहे का दे देंगे, जर्नल एंट्री का दे देंगे। तो इसलिए अपन सबसे पहले क्या करना सीख लेते हैं अच्छे से, जर्नल एंट्री। तो देखो सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री भी कैसे करेंगे, जैसे अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, है ना। चलो तो कैसे करना है जर्नल एंट्री, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले अपन को करना पड़ता है ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले अपन किसकी एंट्री सीखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री आज अच्छे से सीख लेना, किसी की भी ट्रांसफ़र की एंट्री करना सीख जाओगे। चलो आ जाओ। तो बेटा ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है भाई, ये नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट, है कि नहीं। अब अगर आप ज़रा मेरे को एक कॉमन सेंस ही चीज़ बताओ, अपन है ना यहाँ पे एक बकेट बनाते हैं, ठीक है ना, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये ठीक है, ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। चलो अब है ना अपन एक और बकेट बना लेते हैं अपनी, कौन सा कलर लें, चलो येलो कलर की ले लेते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो बकेट है ना ये खाली है। अब अपने को ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना, इस प्रॉफिट को अपने को कौन सी बकेट में ट्रांसफ़र करना है, अपन को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है कि नहीं। अब कॉमन सेंस वाली बात है, मैं यही वाली बकेट को उठा के क्या करूँगा, उल्टा करूँगा ना, तभी इसमें से नेट प्रॉफिट किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अच्छा, और जैसे ही इसमें से नेट प्रॉफिट अगर मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा तो ये जो बकेट है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सेम अकाउंट्स में भी यही होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जैसे ही आप उस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, तो क्या होगा, ये खाली हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा, है कि नहीं। ये कॉमन सेंस समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी ट्रांसफ़र की एंट्री पास की जाती है, किसकी एंट्री पास की जाती है, जब भी ट्रांसफ़र की एंट्री पास की जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट, क्या किया जाएगा, डेबिट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन है बेटा, क्रेडिट है, क्रेडिट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन है, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्या है बेटा, क्रेडिट। तो ट्रांसफ़र जिसको भी ट्रांसफ़र करना होता है उसे अपोजिट कर देते हैं, यानी अपन इसको डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों कर देंगे डेबिट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही अपन ने इसको डेबिट किया, क्या किया, एक मिनट ज़रा है, एक मिनट, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये जो आपका कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें कौन है, इसमें नेट प्रॉफिट है, कौन है, नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, इस नेट प्रॉफिट का बैलेंस है क्रेडिट। तो जब अपन इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो नेट प्रॉफिट है बेटा वो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो क्रेडिट को कम करना हो तो क्या करो, डेबिट करो, क्योंकि जैसे ही मैं इस अकाउंट में से प्रॉफिट निकाल के इसमें डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आया। तो फिर एंट्री क्या की जाती है, ज़रा इधर देखो, तो एंट्री ऐसे की जाती है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करा, डेबिट। जैसे ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया तो यहाँ से क्रेडिट में से जो डेबिट है, क्रेडिट में से कौन है बेटा, जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा ज़ीरो। ये अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने डेबिट किया तो देखो ये नेट प्रॉफिट वाली बाल्टी यहाँ से खाली हो गई
और अब ये प्रॉफिट किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसलिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल के, प्रॉफिट कौन सी बकेट में पहुँच गया अपनी, इसमें आ गया ना, इस वाले अकाउंट में आ गया। तो इसमें क्या डाला है आपने, प्रॉफिट डाला है ना, प्रॉफिट डाला है तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए ये क्या हुआ, क्रेडिट। और यहाँ से आपने प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट कम हो गया। इसलिए एंट्री ऐसे की जाएगी और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यानी अगर मैं ट्रिक बताऊं तो क्या करना है, जिसे भी ट्रांसफ़र करना है उसका बैलेंस देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या था, क्रेडिट, क्योंकि उसमें क्या था, प्रॉफिट था। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जिसको भी ट्रांसफ़र करना है उसे उठा के क्या कर दिया जाता है, अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट, क्योंकि जैसे ही इसमें से मैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूँगा तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, उस वाले मतलब इस वाले अकाउंट में से चला जाएगा। तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना, क्या आ रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा, इसमें इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप अगर इस बकेट में अगर आप प्रॉफिट डालोगे तो प्रॉफिट मतलब क्या है, क्रेडिट ना, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, तो इसमें आपने प्रॉफिट डाला इसलिए उसको आपने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। आ गई बात समझ में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हो गई अपनी सबसे कौन सी वाली एंट्री, पहली वाली एंट्री हो गई, डेट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सॉरी, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। ये ट्रिक आप सब जगह लगा सकते हो, है ना। चलो आ गया प्रॉफिट, चलो प्रॉफिट आने के बाद अपन वही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था वैसे ही करते हैं फटाफट। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की क्या अपने लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अपन ने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये जो इंटरेस्ट है वो किस किस को देना है, ये इंटरेस्ट देना है ए को, तो जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए अपन ने ए को क्रेडिट कर दिया। और इंटरेस्ट किसको देना है बेटा, बी को, तो और अपन ने किसको क्रेडिट कर दिया, और अपन ने बी को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ रह गई यार, इसको मैंने यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इधर हेडिंग डाल लेना कि ये काई की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। चलो डेबिट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए का निकाल लोगे, फिर बी का इंटरेस्ट निकाल लोगे, ठीक है, और टोटल कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो तो ये आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये ब्याज बेटा किसको देना है, ए और बी को देना है। तो जिस चीज़ से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पे अपन ने ए और बी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ए और बी, आप चाहो तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि भाई क्या लिखना है। तो अगर एक पार्टनर है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आ गया समझ में,
चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब अपन करते हैं पार्टनर सैलरी। किसकी एंट्री करते हैं अपन? पार्टनर्स सैलरी। तो बेटा पार्टनर को जो अपन सैलरी देते हैं वो भी अपने लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट खोल सकते हो? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट। और ठीक है, क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिकॉज पार्टनर की सैलरी अपने लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। 2। अच्छा, किस किस को सैलरी देनी थी अपने क्वेश्चन में, अपने एग्जाम्पल में? अपन को ए को भी देनी थी। तो जिसको पैसे देने, देखो सैलरी के पैसे किसको देने हैं? अब पहले तो एक्सपेंस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ये पैसे किसको देने हैं? ए को देने। तो बस जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, आज नहीं तो कल, है कि नहीं? तो ए को भी पैसा देना है और बी को भी पैसा देना है। काय का? सैलरी का। तो पहले ए की सैलरी लिख लेना, फिर बी की सैलरी लिख लेना और दोनों का टोटल लगा के यहाँ सामने लिख देना। लो भाई ये भी हो गया। अच्छा, अपने क्वेश्चन में अपन और क्या कर रहे थे? अपने एग्जाम्पल में अपन ने किसको कमीशन दी थी बेटा? बी को। तो बी को जो अपन कमीशन दे रहे हैं ना बेटा, वो भी अपने लिए क्या है? एक्सपेंस। तो 20 कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी की कमीशन अपने लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये कमीशन किसको देना है? बी को। कहाँ डालेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि बी को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं? अरे यार फ्लो में फिर से मैं क्या लिखना भूल गया भाई, वही कि अरे यार इसका ये सेलेक्ट करने का ना थोड़ा सा मेरे को अभी आदत है नहीं। चलो ये हो गया है ना, इसको नीचे कर लेते हैं। ये काई की एंट्री थी बेटा? पार्टनर्स कमीशन की। किसकी एंट्री थी? पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, नरेशन भले ही आप बुक में से देख लेना, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। बीइंग बीस कमीशन ट्रांसफर टू बीस कैपिटल अकाउंट, आप ये क्या लिख सकते हो? नरेशन लिख सकते हो। सेम यहाँ पे भी बीइंग ए या बीइंग पार्टनर सैलरी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, ये आप नरेशन लिख सकते हो। चलो ये भी एक्सपेंस हो गया, है कि नहीं? अच्छा, और क्या था याद है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व याद है कि नहीं कि अपन ने किस में पैसे ट्रांसफ़र करे थे बेटा? जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफ़र करे थे। चलो अब ज़रा उस चीज़ को भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। ट्रांसफ़र टू रिजर्व यानी कोई सा भी रिजर्व हो, उस पर अगर आप एंट्री करोगे तो क्या होगा? देखो बेटा, जैसे ही आप प्रॉफिट में से पैसा निकालोगे, 1 रुपया निकालो चाहे 10 रुपये निकालो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया है प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, या नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है बेटा? नेट प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, अगर आपको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वहीं पे प्रॉफिट को यानी क्रेडिट को अगर आपको डिक्रीज करना है तो इसका आपको क्या करना है? अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है? डेबिट। यानी कि जैसे ही आप बेटा कहाँ पैसे ट्रांसफ़र करोगे? जैसे ही आप पैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे ही अपन ने इसमें से डेबिट किया मतलब प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ये प्रॉफिट अपन कहाँ डालने वाले हैं? जनरल रिजर्व में। तो कौन क्रेडिट हो जाएगा? टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यों क्रेडिट होगा सर? क्योंकि जनरल रिजर्व बेटा काहे से बनाया जाता है? प्रॉफिट से बनाया जाता है। तो अब मैं उसमें चाहे 1 रुपया डालूं चाहे 2 रुपये डालूं, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? ज़रा इधर देख लो। जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जैसे ही मैं इसमें पैसे डालूंगा तो ये इंक्रीज होगा ना, तो इंक्रीज करना हो तो क्या करो? सेम, यानी क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। लो ये हो गया। नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू या बीइंग सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आ गई होगी एंट्रीज। चलो
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी तक अपन ने सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस थे उनकी एंट्री कर ली। चलो एक और चीज़ की एंट्री रह गई, कितनी, 5th थी ना वो, हाँ ये 5th थी। आ जाओ 6th एंट्री और करते हैं। तो 6th एंट्री अब काई की कर लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। काई की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा अपने लिए क्या है, इनकम। क्योंकि अपन को जो ओनर्स ने, जो पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं, उसका अपन को उनसे क्या लेना है, ब्याज लेना है ना। चलो फटाफट सीख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पैसे पार्टनरों से लेना है, पार्टनरों से ब्याज का पैसा लेना है। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो क्या होती है, एसेट। यानी कि यहाँ पर बेटा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ए से पैसा लेना है, ए से ब्याज का पैसा लेना है। बी का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बी से भी लेना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने लिए क्या होती है, इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आ गई बात समझ में? क्या नरेशन लिखना है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो आया समझ में कि नहीं आया, है ना। तो ये सारी की सारी अपनी क्या हो गई, मेन एंट्रियां हो गई हैं। लेकिन अब अभी तक अपन ने सिर्फ किन की एंट्रीज की हैं, चलो आ जाओ। अब मैं तुमको ज़रा फटाफट बताता हूँ, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, है ना। आ जाओ इधर आओ। देखो तो अपन ने काई काई की एंट्री करी है बेटा। सबसे पहले तो अपन ने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये अपने लिए क्या है बेटा, ये अपने लिए एक्सपेंस है, एक ही हो गया। इधर आओ, सैलरी भी बेटा अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये कमीशन भी अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं। ये तो अपन ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। सिर्फ ये अपने लिए क्या है, ये अपने लिए क्या है बेटा, इनकम है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द expenses and all the incomes are transferred to profit and loss account। अपन ने 11th में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी यही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन आ जाओ, वही ट्रांसफ़र की एंट्री का फंडा लग जाएगा। अब अपन को क्या करना है, ये भी अपना खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर सैलरी भी अपना एक्सपेंस है, कमीशन भी क्या है बेटा, अपना एक्सपेंस है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है ना, दीज एक्सपेंसेस वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, वही जो मैंने अभी आपको सिखाया। जिसको ट्रांसफ़र करना है उसे उठा के क्या कर दो, उल्टा कर दो। ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो जिसको भी ट्रांसफ़र करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर कौन है, पार्टनरशिप फर्म है ना। आ जाओ, तो इस एक्सपेंस को भाई वहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या, ये क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, है ना। और एक और रीज़न बताऊं क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, अपन ये काय में से देंगे बेटा, प्रॉफिट में से। किस में से, प्रॉफिट में से। तो कैसे करना है ट्रांसफ़र की एंट्री, वेरी सिंपल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उल्टा। तो डेबिट कौन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो तो मतलब इसकी एंट्री कैसी होगी, ज़रा सुनो, सबकी एंट्री एक बार में करके ख़त्म करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, है ना, ग्रीन से कर रहा हूँ, ये है ट्रांसफ़र की एंट्री। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग एन एक्सपेंस, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। क्यों हो रहा है क्रेडिट,
क्योंकि डेबिट को जैसे ही क्रेडिट करेंगे अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। और सारे के सारे एक्सपेंसेस, इनकम, ये कौन से नेचर के अकाउंट होते हैं बेटा, नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। इनको साल के एंड में क्लोज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, क्लोज। जैसे ही मैं डेबिट को क्रेडिट करूंगा उतने ही अमाउंट से, मान के चलो कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है कितने से, 50,000 रुपीज़ से, और फिर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ कितने से, 50,000 रुपीज़ से। तो बेटा डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 0। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र किया ना बेटा, तो ये अकाउंट क्या हो गया है, ये अकाउंट हो गया क्लोज। ऐसे ही सारे एक्सपेंसेस की आपको एंट्रीज करना है। ऐसे ही आप किसे ट्रांसफ़र करोगे बेटा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट को। तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो अगेन डेबिट कौन होगा, यही। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। नरेशन क्या लिखना है, वही जो अपन कर रहे हैं, बीइंग पार्टनर्स सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो बी को कमीशन दी थी अपन ने, वो 20 कमीशन भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि 20 कमीशन भी अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है ना। तो एंट्री क्या होगी, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कमीशन अकाउंट। ठीक है ना। अपन चाहते तो इन सारे के सारे एक्सपेंसेस की क्या मार सकते थे, एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे। कंपाउंड एंट्री क्या होती है पता है ना, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एक बार हो जाता और लाइन से ये सारे क्या हो जाते, क्रेडिट हो जाते। देखो मैं इसकी आपको एक, इन तीनों की एक और एंट्री, मतलब आप चाहो तो इन तीनों एक्सपेंसेस को एक ही बार में क्या कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे। देखो क्या कर सकते थे कि भाई कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है, एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या है, डेबिट। वो ट्रांसफ़र होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो वो सब क्रेडिट होने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और 20 कमीशन। तो डेबिट कौन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप एक ही कंपाउंड एंट्री मार सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और टू 20 कमीशन अकाउंट। ठीक है, आप ये सबके अमाउंट यहाँ लिख देते, और फिर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सामने लिख देते। ठीक है, नीचे नरेशन लिख देते, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, 20 कमीशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा समझ में। ये कौन सी एंट्री थी, कंपाउंड एंट्री। अब ऐसे ही अपनी इनकम थी, तो इनकम को भी कहाँ ट्रांसफ़र करना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वो भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो उसको भी कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है अपने लिए, इनकम। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो उसकी एंट्री क्या होनी थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो
ये काई की एंट्री हो गई अपनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हो गई। नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो तो अब क्या हो गया बेटा, सारे के सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सारी की सारी इनकम ट्रांसफर हो गई। इनकम तो खैर अपनी एक ही थी, हो गई ट्रांसफर। ठीक है, अब है ना क्या करते हैं, डेबिट से क्रेडिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या निकालने के लिए, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। चलो अगर ये क्वेश्चन होता तो कैसे करते, आप रफ में जाते, चलो वो तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको तब समझा दूंगा, अभी इसे रहने देते हैं। चलो अब एक और एंट्री किसकी रह गई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी एंट्री रह गई बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। ये कौन सी वाली एंट्री थी, 9, ये थी अपनी 10, ये और में ये कंपाउंड एंट्री है। चलो एक और एंट्री बता देता हूं आपको, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में। तो उसकी एंट्री क्या होगी कि पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है। पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है तो क्या होगा, पैसे जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट का पैसा देना है। तो जिनको पैसे देने होते हैं, प्रॉफिट का पैसा किनको देना है, पार्टनर्स को। तो जिनको पैसे देने होते हैं वो क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जो भी अपने ए और बी पार्टनर हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट कौन होगा, कहाँ पड़ा हुआ है ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्यों किया, वही ट्रांसफर वाली एंट्री कि भाई प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो जिसको ट्रांसफर करना है उसे उठा के क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि वहां से अपन ने प्रॉफिट निकाल लिया और ये प्रॉफिट निकाल के अपन ने किस किस के अकाउंट में डाल दिया, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। तो वो क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, क्योंकि उनको पैसे देने हैं, किसके, प्रॉफिट के। तो इस तरह से अपनी जितनी भी बेसिक जर्नल एंट्रीज थी किसकी, अपना पार्टनरशिप की, वो अपन ने आज करना सीख ली है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, वो एंट्री में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना, तो यही जर्नल एंट्रीज हैं, इन्हीं जर्नल एंट्रीज के थ्रू अपन वो बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप कि जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी क्लास छूटने ना पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दो। मिलते हैं पार्ट 5 में। थैंक यू।